पुराने दौर की बात है, जब बगदाद अपने जलाल व जमाल की वजह से सारी दुनिया में नामवर था। वहां का शहजादा, जिसका नाम सुल्तान जैद था, बेपनाह ताकतवर था, लेकिन उसके दिल में नखवत और गुरूर सर से पांव तक भरा हुआ था। वह ये गुमान रखता था कि रूए जमीन की हर नफीस शय और हर इंसान का जमीर बस उसकी दौलत से खरीदा जा सकता है। एक दिन वह शिकार खेलने जंगल की तरफ रवाना हुआ। जंगल में गहरी खामोशी छाई थी और परिंदों के चहचहाने की आवाजें गूंज रही थीं। शहजादा सुल्तान जैद अपने शाहाना घोड़े पर सवार आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसे लकड़ियां काटने की टकटक सुनाई दी। उसने करीब जाकर देखा, उम्र और कमजोर लकड़हारा, जिसका नाम याकूब था, धूप में पसीना बहाते लकड़ियां काट रहा था। शहजादे ने सोचा कि इस मिस्कीन पर अपनी बालादस्ती जतलाकर लुत्फ लिया जाए। वह याकूब के पास जाकर दहाड़े मारकर बोला, ए बूढ़े लकड़हारे, रास्ता खाली करो। क्या अंधे हो कि बगदाद का शहजादा सुल्तान जैद यहां से गुजर रहा है? याकूब ने फौरन झुककर सलाम किया और रास्ते से हट गया। मगर शहजादे का इरादा सिर्फ रास्ता लेने का नहीं था। वह इस गरीब को जलील करके अपनी बढ़ाई दिखाना चाहता था। तभी झाड़ियों के पीछे से एक जवान लड़की निकली, जिसका नाम फातिमा था। याकूब की बेटी थी और अपने बाप के लिए दोपहर का खाना ला रही थी। उसने देखा कि शहजादा उसके नातवा बाप की बिला वजह बेइज्जती कर रहा है। फातिमा निहायत ज़हीन और निडर लड़की थी। उसने घबराने के बजाय सुकून से शहजादे की तरफ देखा और उसकी आंखों में जरा सा खौफ तक न था। फातिमा ने बड़े अदब से मगर पुख्ता लहजे में कहा, हुजूर शहजादे, इज्जत मांगकर नहीं मिलती बल्कि अपने अमल से कमाई जाती है। मेरे वालिद अपनी मेहनत की पाकीज़ा रोटी खाते हैं, कोई हराम नहीं खाते। शहजादा ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। सुल्तान जैद ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, तेरी जबान तो बड़ी तेज है। अगर सच में इतनी अक्लमंद है तो मेरे एक सवाल का जवाब दे। वह कौन सी चीज है जो बादशाह को गदा बना दे और गदा को बादशाह? याकूब ने बेटी को खामोश रहने का इशारा किया, लेकिन फातिमा ने आगे बढ़कर जवाब देने का इरादा कर लिया, क्योंकि वह अपनी दानाई जाहिर करना चाहती थी। फातिमा ने जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और बोली, शहजादे, वह चीज वक्त है। आज आप घोड़े पर सवार हैं और हम पैदल, लेकिन कल ये मिट्टी हम सब पर यकसां ढक जाएगी। किस्मत का पहिया कभी भी पलट सकता है। शहजादा जवाब सुनकर बिल्कुल बेजबान हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पत्थर दिल पर जोर से झड़प लगाई हो, और वह पहली बार जवाब से महरूम हुआ था। शहजादा बगैर कुछ कहे घोड़ा मोड़ा और महल की जानिब वापस चल दिया, मगर उसका दिमाग फातिमा की बातों में अटका हुआ था। उसने तय किया कि वह दोबारा आएगा और इस लकड़हारे की बेटी की अक्ल का मजीद इम्तिहान लेगा। जंगल में याकूब और फातिमा ने सुकून का सांस लिया, लेकिन उन्हें खबर न थी कि ये तो बस इब्तिदा थी और उनकी जिंदगी पलटने वाली है। महल पहुंचकर भी शहजादा सुल्तान जैद को चैन न मिला। फातिमा की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं और रेशमी बिस्तर पर भी नींद न आई। वह सोच रहा था कि एक सादा लकड़हारे की बेटी ने उसे कैसे बेतौखई में डाल दिया। उसने फैसला किया कि फातिमा को दरबार में तलब करके सबके रूबरू उसकी अक्ल का कड़ा इम्तिहान लेगा, ताकि अपना रौब दोबारा कायम कर सके। अगली सुबह तुलुए आफताब होते ही शहजादे ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि लकड़हारे याकूब और उसकी बेटी को फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। जब शाही सिपाही जंगल में याकूब की झोंपड़ी पर पहुंचे तो याकूब खौफ से कांपने लगा। उसे यकीन हो गया कि कल की बेअदबी की सजा मिलने वाली है, मगर फातिमा बिल्कुल परअमन थी और उसने अपने बाप को दिलासा दिया कि घबराने की कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। सिपाही उन दोनों को साथ लेकर महल चले। रास्ते में लोग तज्जुब से देख रहे थे कि इन गरीबों ने आखिर क्या कसूर किया है। याकूब का दिल धड़क रहा था, मगर फातिमा का सर फख्र से बुलंद था। वह जानती थी कि उसने कोई गुनाह नहीं किया, सिर्फ सच कहा था। उसे अपने ईमान और तरबियत पर मुकम्मल भरोसा था कि वह हर मुश्किल से निकल जाएगी। शाही दरबार अपनी पूरी आब-ओ-ताब से सजा हुआ था।
बड़े बड़े वजीर और अमरा मौजूद थे और फजा इंतहाई संजीदा थी। जब फातिमा और याकूब अंदर दाखिल हुए तो सबकी निगाहें उन पर ठहर गईं। कीमती कालीन बिछे थे और दीवारें सोने की कढ़ाई से जगमगा रही थीं। याकूब ने लड़खड़ाते हुए शहजादा सुल्तान जैद को सलाम किया, मगर फातिमा खामोशी से अदब से खड़ी रही। शहजादा सुल्तान जैद अपने सुनहरी तख्त पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने भरे मजमे में कहा, कल जंगल में बड़ी बड़ी बातें की थीं, आज देखते हैं कि दरबार के माहौल में भी तेरी अक्ल काम करती है या नहीं। उसने वजीरों को खामोश रहने का इशारा किया। शहजादा चाहता था कि आज फातिमा हार मान ले और सबके सामने माफी मांगे ताकि उसका गुरूर बरकरार रहे। शहजादे ने ताली बजाई और एक खादिम 2 फूलों के गमले लाए। देखने में दोनों फूल बिल्कुल असली और एक जैसे थे, उनमें फर्क करना मुहाल था। शहजादे ने कहा, फातिमा, इनमें से एक फूल असली है और दूसरा माहिर कारीगरों का बनाया हुआ नकली है। तुम्हें हाथ लगाए बगैर बताना है कि असली कौन सा है और नकली कौन सा। अगर गलत जवाब दिया तो तुम्हारे वालिद को कैद खाने में डाल दिया जाएगा, और अगर सही जवाब दिया तो मैं तस्लीम करूंगा कि तुम सच में ज़हीन हो। याकूब ये सुनकर रोने लगा, मगर फातिमा ने दोनों फूलों को गौर से देखा। फातिमा जानती थी कि ये महज सवाल नहीं, बल्कि उसके बाप की आजादी का मामला है। दरबारी हंसने लगे कि अब ये लड़की फंस गई है। फातिमा ने दरबार की बंद खिड़कियों की तरफ निगाह डाली। उसने सोचा कि फितरत और बनावट में हमेशा एक नन्हा सा फर्क होता है जो नजर नहीं आता मगर महसूस होता है। उसने एक तदबीर सोची। फातिमा ने शहजादे से कहा, हुजूर, जवाब देने से पहले मेरी एक मकबूल सी गुजारिश है। मेहरबानी फरमाकर दरबार की पिछली खिड़कियां खुलवा दें ताकि ताजा हवा और रोशनी अंदर आ सके। शहजादा हैरान हुआ कि इस गुजारिश का सवाल से क्या वास्ता है, मगर उसने सोचा कि शायद ये वक्त जाया कर रही है। उसने सिपाहियों को खिड़कियां खोलने का हुक्म दे दिया। जैसे ही खिड़कियां खुलीं, बाग की ठंडी हवा और महक अंदर आई। सब लोग मुतजस्सिस होकर देखने लगे कि फातिमा अब क्या करेगी। थोड़ी ही देर में बाहर से एक शहद की मक्खी गुनगुनाती हुई अंदर आई और सीधी जाकर एक फूल पर बैठ गई। फातिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने शहजादे की आंखों में देखते हुए कहा, जवाब मिल गया हुजूर। जिस फूल पर मक्खी बैठी है वही असली है। असली और नकली फूल का मुआम्मा हल होने पर दरबार में खामोशी छा गई। शहजादे ने तस्लीम किया कि फातिमा सच में ज़हीन है, लेकिन उसका गुरूर उसे हार तस्लीम करने नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि इस लड़की को अगर अक्ल में नहीं तो तहजीब और अमीराना अंदाज में जरूर शिकस्त देगा। शहजादे ने मुस्कुराते हुए ऐलान किया, फातिमा, तेरी जहानत से हम सब खुश हैं। इस खुशी में आज रात महल में शाही ज़ियाफत होगी और तुम दोनों बाप बेटी हमारे मुमताज मेहमान होंगे। याकूब ये सुनकर घबरा गया, क्योंकि वह जानता था कि वह गरीब हैं और शाही आदाब से नाबलद हैं, मगर फातिमा ने बेझिझक ज़ियाफत कबूल कर ली। शाम ढली तो महल चरागों से जगमगा उठा। हर तरफ अतरों की खुशबू और राग का सहर था। याकूब और फातिमा ने वही पुराने पैबंदकारी वाले कपड़े पहने, क्योंकि उनके पास कुछ और न था। याकूब बार बार कहता रहा कि वापस चलें, लोग हंसेंगे, मगर फातिमा ने कहा, गरीबी कोई जुर्म नहीं। जब वह दोनों महल के आलीशान दरवाजे पर पहुंचे तो चौकीदारों ने रोक लिया। सिपाही उनके फटे कपड़े देखकर डांटे, हटो यहां से, ये शाही दावत है, भिखारियों का लंगर नहीं। याकूब ने बताने की कोशिश की कि शहजादे ने बुलाया है, मगर सिपाहियों ने धक्के देकर भगाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर गुजरता हुआ एक वजीर रुक गया और उसने सिपाहियों को डांटा कि ये शहजादे के खास मेहमान हैं। माफी मांगकर अंदर जाने दिए। जब फातिमा और याकूब हाल में दाखिल हुए तो मौजूद अमरा नाक सिकोड़ने लगे और सरगोशियां करने लगे कि ये कहां से आ गए। दस्तरख्वान सज गया, जिस पर रंग बिरंगे लजीज पकवान भुने, गोश्त और मिठाइयां सजी थीं। शहजादा सुल्तान जैद अपनी मसनद पर बैठा सब तमाशा देख रहा था। उसने जानबूझकर फातिमा को सबसे नुमायां जगह बिठाया
ताकि सब देखें कि एक गंवार लकड़हारे की बेटी कैसे खाती है। वह उसकी गलती का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। खाना शुरू हुआ तो सबने चमचे उठा लिए, मगर तब एक अनोखा मंजर पेश आया। फातिमा ने नवाला मुंह में डालने के बजाय सालन उठाकर अपने दुपट्टे पर ऊंडेलना शुरू कर दिया। उसने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और अपनी आस्तीन पर रख दिया और कहा, ले खा, तू भी खा। सब लोग हाथ रोककर हैरान होकर देखने लगे। हंसी थम गई और पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। शहजादा सुल्तान जैद घबरा कर खड़ा हो गया और गुस्से से चीखा, ये क्या पागलपन है, खाना कपड़ों को खिला रही हो? ये शाही खानों की और हमारी मेहमान नवाजी की तौहीन है। याकूब शर्म से पानी पानी हो गया। फातिमा ने इत्मीनान से हाथ रोका और खड़ी होकर शहजादे की आंखों में देखा। उसने कहा, शहजादे, जब हम दरवाजे पर आए तो फटे कपड़ों की वजह से धक्के खाए, जब अंदर आए तो कपड़ों ही की वजह से ताने सुने। इसका मतलब इज्जत मेरी नहीं, मेरे कपड़ों की है। अगर ये दावत सच में मेरे लिए होती तो मेरी हालत देखी जाती। लिबास नहीं, जब इज्जत कपड़ों की है तो खाना भी कपड़ों को ही खिलाना चाहिए। शहजादा सुनकर शर्मिंदा हो गया। उसे अच्छी तरह समझ आ गई कि दौलत और लिबास से इंसान की कद्र नहीं होती, लेकिन अब वह इस लड़की से सबसे सख्त आखिरी इम्तिहान लेने वाला था। ज़ियाफत वाली रात के बाद शहजादा सुल्तान जैद की बेचैनी मजीद बढ़ गई थी। फातिमा ने भरे दरबार में उसे ये सबक सिखा दिया था कि दौलत और कपड़े इंसान की असल शिनाख्त नहीं। शहजादा अब मान चुका था कि फातिमा कोई आम लड़की नहीं, लेकिन उसका शाही गुरूर अभी मुकम्मल खत्म न हुआ था। उसने तय किया कि फातिमा को एक ऐसी आखिरी शर्त देगा जो कोई इंसान पूरी नहीं कर सकता। अगले दिन सुबह सवेरे शहजादे ने लकड़हारे याकूब को अकेला महल तलब किया। याकूब खौफजदा दरबार में हाजिर हुआ। उसे लगा कि रात की बेइज्जती की सजा मिलेगी, मगर शहजादे ने संगीन लहजे में कहा, याकूब, तेरी बेटी बहुत होशियार है। मैं उसकी अक्ल का आखिरी इम्तिहान लेना चाहता हूं। अगर वह इस बार भी सरखरू हुई तो मैं उसे अपनी बेगम बना लूंगा, वरना तुम दोनों को हमेशा के लिए बगदाद छोड़ना पड़ेगा। याकूब हक्का बक्का रह गया। शहजादे ने शर्त सुनाई, अपनी बेटी से कह कि कल मेरे दरबार में आए, मगर न सवारी पर, न पैदल, न कपड़े पहने हो, न नंगी हो और न कोई तुहफा लाए, न खाली हाथ आए। ये नाकाबिले अमल शर्त सुनकर याकूब के होश गुम हो गए। भला ये कैसे हो सकता था कि कोई सवारी पर भी ना हो और पैदल भी ना हो या कपड़े पहने भी हो और नंगी भी? याकूब ने शहजादे के पांव पकड़ लिए और इल्तिजा की कि ये नामुमकिन है, हम गरीबों पर रहम करें। मगर शहजादे ने सख्ती से कहा, हुक्म मानो वरना अंजाम बुरा होगा। याकूब रोता हुआ घर लौटा। उसे यकीन था कि अब तबाही पक्की है। घर पहुंचकर उसने सर पकड़कर रोना शुरू कर दिया। फातिमा ने बाप को इस हाल में देखकर घबराकर वजह पूछी। याकूब ने रोते हुए शहजादे की नामुमकिन शर्त बताई और कहा, बेटी, अब हमें बोरिया बिस्तर बांधना चाहिए, ये कोई नहीं सुलझा सकता। फातिमा ने बाप की बात गौर से सुनी और रोने के बजाय उसके चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट आ गई। उसने बाप को तसल्ली दी और बोली, फिक्र ना करें, शहजादे ने अक्ल का खेल खेला है और मैं उन्हें उन्हीं की चाल से मात दूंगी। इंशाअल्लाह न शहर छोड़ना पड़ेगा न हार माननी पड़ेगी, बस कल सुबह का इंतजार करें। रात भर फातिमा तैयारी करती रही। उसने सबसे पहले मछली पकड़ने का पुराना जाल तलाश किया, फिर पड़ोसियों से एक दिन के लिए बकरी मांगी। आखिर में उसने एक जिंदा कबूतर पकड़ा और उसे डिब्बे में बंद करने के बजाय हाथ में पकड़ लिया। याकूब हैरान था मगर खामोश रहा। सुबह हुई तो फातिमा महल जाने को तैयार थी। उसने अपने कपड़ों पर वह जाल लपेट लिया। इस तरह वह न पूरी नंगी थी क्योंकि जिस्म ढका था और न पूरी कपड़ों में क्योंकि जाल के छेदों से जिस्म दिखाई दे रहा था। यह शहजादे की पहली शर्त का खूबसूरत तोड़ था। उसके बाद फातिमा बकरी पर सवार हुई, मगर पूरी तरह न बैठी, बल्कि एक पांव जमीन पर लटकाया और दूसरा बकरी पर रखा। इस तरह वह न मुकम्मल सवारी पर थी न पैदल, क्योंकि एक पांव जमीन पर घिसट रहा था। ये मंजर देखकर लोग दंग रह गए। अपने हाथ में उसने कबूतर पकड़ रखा था।
ये शहजादे के लिए तोहफा था, मगर जैसे ही शहजादा लेने आएगा वह उड़ जाएगा। यानी वह खाली हाथ भी आई थी। इस तरह फातिमा ने तीनों नामुमकिन शर्तों का हल निकाल लिया था और अब महल के दरवाजे पर खड़ी थी। चौकीदार ये हुलिया देखकर हक्के बक्के रह गए। जब फातिमा इस अजीब और गरीब शक्ल में दरबार में दाखिल हुई तो हर शख्स की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। दरबारियों ने कभी ऐसा तमाशा न देखा था। शहजादा सुल्तान ज़ैद तख्त से उठ खड़ा हुआ और गौर से फातिमा को देखने लगा। उसे यकीन न आ रहा था कि एक लकड़हारे की बेटी ने उसकी नामुमकिन शर्तों का इस कदर सादा हल निकाल लिया। शहजादे ने उसके लिबास पर नजर डाली। फातिमा ने कपड़ों पर जाल लपेटा हुआ था। जाल के सुराखों से जिस्म नजर आ रहा था, मगर वह नंगी न थी, और क्योंकि जाल था इसलिए पूरी तरह कपड़ों में भी न थी। शहजादे को तस्लीम करना पड़ा कि न नंगी न कपड़ों में वाली शर्त पूरी हो चुकी है। फिर शहजादे ने देखा कि फातिमा किस तरह आगे बढ़ रही है। वह बकरी पर थी, मगर एक पांव जमीन पर था। इस तरह वह न मुकम्मल सवारी पर थी न पैदल। ये देखकर वजीरों ने भी सरे तस्लीम खम कर दिया। अब आखिरी शर्त बाकी थी, न तोहफा लाना न खाली हाथ आना। फातिमा के हाथ में जिंदा कबूतर था। वह मुस्कुराती हुई शहजादे के करीब आई और हाथ बढ़ाया जैसे तोहफा दे रही हो। शहजादा समझा कि अब वह फंस गई। वह कबूतर पकड़ने हाथ बढ़ाया, मगर फातिमा ने मुट्ठी खोल दी। कबूतर फड़फड़ाया और उड़ गया। फातिमा ने खाली हाथ दिखाए और बोली, देखिए, मैं तोहफा लाई थी मगर अब हाथ खाली है। शहजादा दंग रह गया, क्योंकि फातिमा ने बगैर कुछ दिए देने की रस्म अदा कर दी थी। शहजादा सुल्तान ज़ैद कहकहा लगाकर हंस पड़ा और बोला, फातिमा, मैं हार मानता हूं। तुम जैसी ज़हीन लड़की सारी दुनिया में नहीं। तुमने मेरी शर्तें भी पूरी की और मेरे गुरूर को भी चूर चूर कर दिया। याकूब की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। अपने वादे के मुताबिक शहजादे ने फातिमा से निकाह की ख्वाहिश जाहिर की और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस सल्तनत की मलिका बनो ताकि तेरी अक्ल से ये ममलकत तरक्की करे। फातिमा ने शादी के लिए हामी भर ली, मगर एक शर्त रखी। उसने कहा, अगर कभी आप मुझसे नाराज होकर महल छोड़ने का हुक्म दें तो मुझे हक हो कि अपनी पसंद की कोई एक कीमती चीज साथ ले जाऊं। शहजादा हंसते हुए बोला, मंजूर है, और उनका निकाह हो गया। फातिमा मलिका बन गई और सब उसकी दानाई के गुण गाने लगे। कुछ बरस बाद शहजादा का पुराना मुतकबिराना मिजाज फिर लौट आया। एक दिन गुस्से में बोला, कल सूरज निकलने से पहले ये महल खाली कर दो और याद रखना, अपनी पसंद की सिर्फ एक कीमती चीज ले जाना। फातिमा ने सुकून से कहा, हुजूर, मानती हूं, बस आज रात आखिरी दफा साथ खाना खा लें। रात को फातिमा ने शरबत में नींद की गोली मिला दी। शहजादा ने पिया और बेहोश हो गया। फिर फातिमा ने उसे पालकी में डालकर अपने वालिद याकूब की झोपड़ी में भिजवा दिया। सुबह जब शहजादा की आंख खुली तो वह घास फूस की चटाई पर था। उसने गुस्से से पूछा, फातिमा, मैं यहां क्या कर रहा हूं? फातिमा मुस्कुराई और बोली, हुजूर, आपने ही कहा था कि मैं अपनी पसंद की सबसे कीमती चीज साथ ले जा सकती हूं। मैंने सोचा महल में आपसे कीमती कोई चीज नहीं, इसलिए आपको ही ले आई। शहजादा सुनकर सांस रुक गई। उसकी आंखों में नदामत के आंसू छलक पड़े। उसने कहा, तुमने मुझे फिर हरा दिया, मगर यह हार मेरी सबसे अजीम फतह है। वो फातिमा को गले लगाकर वापस महल ले आया और उस दिन से उसने गुरूर को हमेशा के लिए तर्क कर दिया। दोनों ने मिलकर बगदाद पर अदल इंसाफ से हुकूमत की। लकड़हारा याकूब भी उनके साथ रहाइश पजीर हो गया और लोगों ने सदियों तक शहजादा और अक्लमंद लड़की की ये दास्तानें सुनाई।